हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। कल मैंने एसओ का एग्ज़ाम दिया था एंड एसओ का जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया मेरा, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी। बट वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि प्रिपेयर थे। तो मैं बता देती हूँ कैसा क्या एग्ज़ाम था। पहली बात तो ये कि पूरा उड़ीसा में जितने भी लोग हैं सबका भुवनेश्वर में ही सेंटर था, ठीक है। मतलब बहुत दूर से बच्चे आए हुए थे एग्ज़ाम देने, और वो भी 6 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक है। पहली बात तो आई डोंट नो, मैंने तो प्रिपेयर नहीं किया था, बट जिन्होंने भी किया था प्रिपरेशन, ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आता है आपका किसी भी मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सब, तो उसमें कभी मेंशन ही नहीं था कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे या कितना, मतलब एक को कितना मार्क्स होगा, या फिर सब्जेक्टिव सारे होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे। क्योंकि रिव्यू जितना हम लोगों ने देखा था, लाइक टेक्स्ट बुक्स हो गया या फिर बहुत सी जगह से रिव्यू देखा था लोगों ने, मैंने भी, सब बोल रहे थे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। बट वहाँ पे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। जैसे हम बचपन में लिखते थे, एक पेपर 8 पेजेस वाला एक पेपर दिया जाता था, ऊपर के पेज में रोल नंबर लिखना रहता था और बाकी के पेज में आपका आंसर्स, वैसे ही एग्ज़ाम था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरा सबसे अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं। मैंने पूरा 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया है। और उसमें जो क्वेश्चंस थे, पहले 3 चैप्टर मतलब टॉपिक थे, जिसमें से कि आपको एक टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर एसेज लिखने हैं। तो वो एक तो था सरोगेसी के ऊपर था, वो तो मुझे पता नहीं, बस पता है कि प्रोसेस क्या होता है, उसके आगे तो कुछ लिख नहीं सकती मैं। फिर उसके बाद था कोविड-19 एंड इट्स चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया और समथिंग लाइक दैट। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था सोशल नेटवर्क एंड द सिक्योरिटी थ्रेट। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको यही किया होगा, क्योंकि जो कोविड-19 वाला में क्या है कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं, इकोनॉमिकल व्यूज़ होते हैं, वो चीज़ जिसको पता है उसी को करने चाहिए। तो मैंने वो वाला ऐसे लिखा था। सेकंड जो नंबर वाला क्वेश्चन था वो था थेसिस राइटिंग थी, ठीक है। तो थेसिस राइटिंग में एक चैप्टर दिया हुआ था, याद नहीं आ रहा है कौन सा वाला एग्जैक्टली। तो एक तो था ह्यूमन नेचर के ऊपर, शायद ऐसा कुछ था, साइकोलॉजिकल थिंग ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो 100 वर्ड्स के अंदर लिखना था। फिर जो थर्ड क्वेश्चन था वो एक पैराग्राफ था, ओडिया में था, ठीक है। तो वो द खारवेला किंग के ऊपर बेस्ड थी वो पैसेज। तो उसी को ओडिया में लिखा हुआ था, आपको पूरा हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जिसके नहीं पता चले कैसे, मैंने सिंपलेस्ट करके, लाइक सिंपलर टर्म्स में उसको इंग्लिश बना दिया है। तो वो था। फिर उसके बाद और एक पैसेज था जो कि इंग्लिश में था, उसको ओडिया में ट्रांसलेट करना था। तो ओडिया के जो भी मतलब जो अक्षर वगैरह होते हैं, मैंने बहुत अच्छा लिखा। मैंने जब देखा तो अच्छा लग रहा था। लाइक मैंने 10 साल से ओडिया नहीं लिखा था, एक बार भी 10 साल हो गए थे मैंने अभी ओडिया नहीं लिखा था उससे पहले, क्योंकि 10th में लास्ट ओडिया लिया था। तो उसके बाद तो लिया ही नहीं है। अभी 2011 को अगर काउंट करें तो 2021 में बिल्कुल भी मैंने ओडिया तब तक मतलब एक बार भी टच नहीं किया होगा। तो वो चीज़ है एक। और अच्छा लगा, लेकिन मेरा मतलब मैं देखी तो अच्छा लग रहा था हैंड राइटिंग। फिर उसके बाद वो टॉपिक था रूरल ग्राम्य बैंक, जो मतलब रीजनल रूरल बैंक कैसे इस्टेब्लिश हुआ, बांग्लादेश से जो कॉन्सेप्ट आया, तो वो सब था। उसमें कुछ टर्म्स है, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह, मुझे उसके पता नहीं था, मैंने ओडिया में ही लिख दिया फाइनेंशियल मार्केट। तो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चंस ग्रामर के आए थे, वो 20 मेरे सही होंगे, थोड़ा ठीक ठाक थे। फिर आते हैं हम फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक था। फिर उसके बाद था एक टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जीके। उसमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। 61 क्वेश्चंस आए थे जीके का। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड जस्टिस, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और मुझे 12 क्वेश्चन के आंसर आते थे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो मेरे 61 में से मैंने 12 या 13 क्वेश्चन ही बनाए हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मतलब पेपर में रिटर्न था, ऐसा नहीं कि मतलब आप कर दोगे ऐसे ही। पूरा रिटर्न आपको पूरा वहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा एक पेपर में, ठीक है। तो वो 1 घंटे का था। वो तो मेरा ऐसे ही 5-10 मिनट में ख़त्म हो गया 12 क्वेश्चन। फिर मैं बैठी, मतलब पूरा लास्ट तक मैं ऐसे ही बैठी थी। फिर उसके बाद लंच ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद हुआ मैथ्स। तो मैथ्स में कैसा था, 20 क्वेश्चंस थे और ईच कैरिंग 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स। तो मैथ्स में हम जैसे बचपन लिखते थे कि लेट्स अज्यूम रमेश हैज़ x कैंडीज़, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सुरेश हैज़ x + 4 कैंडीज़, कंडीशन देके वैसा ही पूरा लिखा है मैंने। और बताओ नहीं तो मतलब एक क्वेश्चन को 5 मार्क था, ठीक है। तो उसमें से जो अरिथमेटिक के पार्ट थे टोटल 9 या 10 क्वेश्चन, वो मैंने पूरा बना लिए, ठीक है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन उसमें से 5 मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहे थे, और जो 5 है मैंने स्टेप मार्किंग के लिए थोड़ा थोड़ा आधा आधा लिख के छोड़ दिया है।
तो ऐसा था मेरा एग्जामिनेशन, बहुत ही ख़राब था। मैं तो प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन जो लोग प्रिपेयर थे वो लोग भी इतना अच्छे नहीं किए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को पता ही नहीं था कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वो एक चीज़ थी। तो बहुत लोगों ने बोला था रिव्यू कर देने को ये होगा, तो आप लोगों में से जिन्होंने भी दिया हो अपना अटेम्प्ट ज़रूर शेयर करना है, या फिर कैसा गया आपका एग्ज़ाम। अटेम्प्ट छोड़ो, आप कैसा गया एग्ज़ाम, क्या लग रहा है आपको, हो जाएगा आपका या फिर नहीं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मेरा SBI PO 27 को है, तो उसका रिव्यू मैं 27 को करूँगी। एंड हम कटअप प्रेडिक्शन भी करते हैं। फिलहाल मैं अभी 20 और 21 को अगर लेके कटअप प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 62 के अराउंड कटअप जाएगी, ठीक है। सो लेट मी नो कि आप लोग मुझसे एग्री करते हो कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।